हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री। आज हम क्लास नंबर 7 में फिज़िकल केमिस्ट्री का एक सवाल लेके आया हूँ। टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के एक बेसिक सवाल आज हम डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, जो मेरे चैनल पहले से फॉलो कर रहे हो, कि मैं हर एक वीडियो में एक एक सवाल लेके आता हूँ उसके रिगार्डिंग, उसका रिलेटेड जो मतलब जो थियोरी कॉन्सेप्ट होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता हूँ। और ये जो सवाल है ये आप सबके लिए नेट, गेट, IIT जैम, दिस काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल होगा। और पता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो हम फिज़िकल केमिस्ट्री को न्यूमेरिकल्स के थ्रू मेनली पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट MCQ सॉल्व करेंगे और उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरी हम पढ़ लेंगे। तो ऐसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री का रिवीजन करते जाएंगे। तो आज ये जो सवाल आया है ये केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक पे है। सवाल वेरी बेसिक सवाल है, तो बिना कुछ देरी करके शुरू करते हैं। At some temperature, the rate constant for the decomposition of hydrogen iodide on a gold surface is 0.08 molar per second. Okay, this capital M suggests for molar. Okay, molar बोले तो क्या होगा? molar is mole per liter, right? इक्वेशन भी इधर दे दिया है कि 2HI डिकम्पोज होके हाइड्रोजन प्लस आयोडीन फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। सो सवाल है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मोलर टू 0.3 मोलर, राइट। अब देखो, ये जो सवाल में कहीं पर भी इस जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है ये नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो रेट कांस्टेंट दिया गया है विथ यूनिट, तो रेट कांस्टेंट के अगर यूनिट पता है तो उसके रिगार्डिंग ऑर्डर भी हम पता लगा सकते हैं। और एक बार अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता कर ले तो उसके रिगार्डिंग जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम देख लेंगे, राइट। तो एक चीज़ देखते हैं, कोई सा भी कॉमन एक रिएक्शन ले लेंगे हम। जैसा कि मैं रिएक्शन लेता हूँ, कोई भी रिएक्टेंट A है, ओके, A टू सम प्रोडक्ट P फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका A है रिएक्टेंट एंड P है प्रोडक्ट, ओके। अब बोलते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे डिनोट किया जा सकता है कि अगर ये इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K, तो रेट इज इक्वल्स टू K इंटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है? A, ओके, टू द पावर N, जहाँ पे N डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके। अगर ये अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप का होता है तो मतलब एलिमेंटरी रिएक्शन, तब क्या होगा? जो N इक्वल्स टू मॉलिकुलरिटी, ये कब होगा? अगर ये एलिमेंटरी रिएक्शन होता है, अदरवाइज N मॉलिकुलरिटी से डिफरेंट होता है। एलिमेंटरी बोले तो जिसका एक ही स्टेप है जिस रिएक्शन में। एनीवे, तो अगर ऑर्डर है N, तो रेट इक्वेशन क्या है? रेट इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर N, राइट। अब देखो, रेट को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि रेट इज द डिक्रीज इन A, ओके, द डिक्रीज इन A विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? डिफरेंशियली माइनस DA dt, ओके, माइनस DA dt, राइट। अब देखो, ये वाला जो है ना,
एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, माइनस क्यों है, माइनस है विथ टाइम हमारा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब डी ए मतलब क्या है, माइनस डी ए मतलब द डिक्रीज ओके इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ सम डेल्टा ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा ए अगर लार्ज डिफरेंस हो, डिवाइड बाय द चेंज इन द टाइम, मतलब टाइम के साथ कैसे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं तो रेट का जो दो इक्वेशन हमें मिला, एक इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है, और दूसरा है ये वाला इक्वेशन, राइट। ये जो दो इक्वेशन मिला, इसको एक साथ हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस डी ए डी टी इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर एन। ओके, थर्ड ब्रैकेट में मतलब हम ये कॉन्सेंट्रेशन डिनोट कर रहे हैं। अब देखो के क्या है, रेट कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको ये पार्ट को इधर लिखते हैं कि के इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू माइनस डी ए डी टी। अब इसको के इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस 1 बाई ए टू द पावर एन डी ए डी टी। अब देखो इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो न्यूमरेटर है उस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। इसको डिनोमिनेटर जो है उस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन है, और क्या है, ये टी डिनोट्स टाइम। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन से के का यूनिट निकाले तो क्या होगा, ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, नीचे है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट टू द पावर एन, जहाँ पे एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और टाइम का यूनिट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर टू द पावर 1 बाई एन। टाइम को जनरली कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन जैसा होगा वैसे हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन में जनरली सेकंड देते हैं तो सेकंड, अगर आवर होता है आवर, मिनट होता है तो मिनट लिखेंगे, तो हम इधर सेकंड करते हैं, ओके, सेकंड इनवर्स। अब देखिए सवाल में क्या बोला है कि द रेट कांस्टेंट इज 0.08 मोलर पर सेकेंड। सो रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0.08 मोलर पर सेकेंड, मतलब 0.08 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब देखो इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि कोई भी अगर nth ऑर्डर रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन अगर nth ऑर्डर होगा तो उसका k का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे क्या है, इसका यूनिट क्या है, मोल पर लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर मोल पर लीटर को हम इस ब्रैकेट देते हैं तो इसका पावर में क्या है, 1 है। सो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये वाला 1 और ये 1 माइनस एन, ये दोनों इक्वल है ना इस रिएक्शन के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि nth ऑर्डर के लिए अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट ये होता है, और अपना वाला सवाल में रेट कांस्टेंट का यूनिट ये वाला ऑलरेडी दे चुका है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन, 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन। अर्थात इधर अगर n आ जाए तो हम लिख सकते कि n इक्वल्स टू, और ये 1 इधर लिख दो, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ओनली यूनिट से हम पता लगा लिए कि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मोलर टू 0.3 मोलर।
अब 1.5 मोलर क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो ये हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये होने में कितना टाइम लगा है, यही पूछा गया है, राइट। अब चलो एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक देख लेते हैं। एक मास्टर इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो कि के एन इंटू टी इज इक्वल्स टू 1/n-1 इंटू, ओके, 1 by concentration of A T to the power n-1 minus 1 by concentration of A 0 to the power n-1, okay. ये इक्वेशन है। कौन से एक्सप्रेशन के लिए? कोई भी रिएक्शन ए इज द रिएक्टेंट, ए से पी हो रहा है जिसका रेट कांस्टेंट के एन है, उसके लिए ये एक्सप्रेशन हो गया, जहाँ पे एन इक्वल्स टू ऑर्डर, और ये ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 1, ओके। ऑर्डर तो नेगेटिव नहीं होता बट फ्रैक्शन हो सकता है, सो फ्रैक्शन भी होगा, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, ओके, जैसे कि 1 2 3 एटसेट्रा, राइट। जीरो इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। फॉर जीरोथ ऑर्डर ऑल्सो द सेम एक्सप्रेशन। तो इस इक्वेशन में ए टी क्या है कि कोई भी टाइम टी पे टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब जो रिएक्टेंट है आफ्टर टाइम टी उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी। और ए जीरो क्या है? ए जीरो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज द ए जीरो, ओके। अब टी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग जितना टाइम पे हम ये इक्वेशन लगा रहे हैं। अब देखो इस सवाल पे अगर n का वैल्यू लगा दो 0 तो क्या होगा एक्सप्रेशन? के 0 टी इज इक्वल्स टू 0 लगाओगे तो 1/0-1 है ना, 1/0-1, और अंदर क्या होगा? ए टी टू द पावर 0-1 माइनस 1/A0 टू द पावर 0-1, ओके। अब ये क्या हो गया? K0t इज इक्वल्स टू, ये हो गया -1, और नीचे क्या होगा? 1/A_t टू द पावर -1 माइनस 1/A0 टू द पावर -1, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि K0t इज इक्वल्स टू -1 इंटू, नीचे पावर -1 है, मतलब इसको अगर ऊपर लिखे तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। आगे माइनस साइन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन, ओके, दिस इज द अल्टीमेट रेट इक्वेशन। अब ये जो रेट इक्वेशन है ये हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। देखो इनका जो रेट इक्वेशन है अभी हमने डिराइव किया, K0t इज इक्वल्स टू T0 आई मीन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किस लिए है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अब देखो ये एक एक्सप्रेशन अगर हमें पता है तो हमें बाकी कोई भी इंटीग्रेशन वगैरह करके डिटरमाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। हम इधर ऐसे लिख सकते हैं, के एन टी इज इक्वल्स टू 1/n-1
इंटू 1/80 टू द पावर n-1 माइनस 1/a0 टू द पावर n-1। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो। अब देखो इसमें क्या बोला है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी जो A0 है, A0 गिवन 1.5 मोलर। ओके, टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन मतलब आफ्टर व्हिच टाइम ये डिक्रीज होके 0.3 मोलर बनेगा, है ना। मतलब टी टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन हो गया है 0.3 मोलर। अब तुम्हें डिटरमिन करना है कि ये टाइम क्या है, कितना टाइम बाद हुआ है, तुम्हें टी डिटरमाइन करना है। और ये जो K0 मतलब जो रेट कांस्टेंट ऑफ दिस जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, ऑलरेडी इसका वैल्यू दिया गया है 0.08 मोलर पर सेकेंड। अब क्या होगा, इस वाले इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि 0.08 मोलर पर सेकेंड इंटू टी इज इक्वल्स टू A0 है 1.5 मोलर माइनस 80 है 0.3 मोलर, राइट। अब देखो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल्स टू 1.5 मोलर माइनस 0.3 मोलर क्या होता है 1.2 मोलर डिवाइड बाई 0.08 मोलर पर सेकेंड। मोलर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा 1.2 डिवाइड बाई 0.08। सेकेंड इन्वर्स नीचे है तो ऊपर हम लिख सकते हैं दिस सेकेंड। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 120 डिवाइड बाई 8 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा वाला ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन सी। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं और ऐसा वाला और भी वीडियो हर दिन आपको मिलना चाहिए तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। हर दिन मेरे इस चैनल पे वीडियो आएगा, डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि आप सबका जो प्रिपरेशन में एक बूस्ट हो जाएगा। ओके, कोई भी CSR नेट हो जाए, गेट हो जाए, IIT JAM, कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा मेरा ये वीडियो सीरीज़। तो उम्मीद है आप सबको ये हेल्पफुल लगा है और अगर ये पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।